आज क्या करते हैं, है ना। तो आज जो भी हम एक्शंस यानी जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम पे हमको सक्सेस मिलेगी या फेलियर। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ। 5 इंपॉर्टेंट हैबिट्स दैट एवरी वन मस्ट डेवलप। चाहे एक आप एस्पिरेंट हो, चाहे आप एक वर्किंग पर्सन हो, चाहे स्कूल गोइंग पर्सन हो, ठीक है, स्टूडेंट हो, कॉलेज के हो या यूनिवर्सिटी को, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये 5 चीजें हैं जो हर एक इंसान को करनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है। ट्रस्ट मी, ये 5 चीजें अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि ये चीजें मैंने पर्सनली फॉलो करी है। जब मैं प्रिपरेशन करता था दिल्ली में यूपीएससी की, तो मैं वहां पे अकेले ही रहता था मोस्टली। तो होता क्या था कि ज्यादा फ्रेंड्स को मैं बनाना पसंद करता नहीं था, तो खुद से ही मैं कुछ ऐसी चीजें करता था जिससे कि मुझे इंप्रूवमेंट दिखे, है ना। जैसे कि अपने डे को एनालाइज करना, या ऐसी क्या एक्टिविटीज मैं अपने लाइफ में ऐड कर सकता हूँ जिससे कि मैं मेंटली भी स्ट्रांग हूँ, फिजिकली भी स्ट्रांग हो और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो। तो आज मैं 4-5 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। अब यार होता क्या है ना कि देखो, जब हम स्पेशली अगर यूपीएससी प्रिपरेशन की मैं बात करूं, तो प्रिपरेशन में देखो, अगर एक दो चीजें होती है, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है कि ठीक है भाई, आपको पता है क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सबको पता होता है। अगर आप किसी भी टॉपर की वीडियो देखोगे, आपको सब पता चल जाएगा कि भाई मेरे को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यूपीएससी की पीवाईक्यूज और सिलेबस उठा के देख लो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। लेकिन उसके बाद भी हम चीजों को ना स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और आपने भी ये इशू फेस किया होगा कि यार टाइम तो है, लेकिन कभी कभार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, कभी कभार फोकस नहीं हो पा रहा है। पढ़ने तो बैठ गया हूँ 3 घंटे, मेरे पे कोई और काम भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभार वो सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं है ना। कभी कभार वो मोटिवेशन भी नहीं आता है। तो ये चीजें होती है ना, जो इमोशंस होते हैं, ये होते हैं ऑब्स्टेकल इन आवर सक्सेस। तो आज मैं इनके बारे में बात करूंगा कि इन ऑब्स्टेकल्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। देखो, देखो यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि अगर कोई सीरियसली इस एग्जाम को पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले, 1-1.5 साल अच्छे से जम के मेहनत कर ले, तो उसका बहुत अच्छा चांस होगा इस एग्जाम को निकालना। लेकिन अगर कोई, यार देखो, जैसे मोस्टली आज की डेट में क्या है, मोबाइल का एडिक्शन है सबको, मोबाइल और सोशल मीडिया इक्विवेलेंट ही है। तो इसमें क्या होता है कि कभी हम पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, रात को मन नहीं किया तो सोशल मीडिया कर लिया, अगले दिन फिर लेट उठ रहे हैं तो पूरा शेड्यूल बिगड़ रहा है। और जहां आपके पास बहुत, जो अभी 2-3 साल बाद एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका अगर ऐसा हाल रहा, तो उनके पास 1-1.5 साल बचेगा प्रिपरेशन को, और वो भी प्रिपरेशन चाहिए होती कंसिस्टेंट, रेगुलर। तो ये चीजें अगर ढिलाई दोगे तो 2-3 साल भी कम पड़ जाएंगे इस एग्जाम को निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं 4-5 चीजें दूंगा जो कि आपके फुल बॉडी डेवलपमेंट होगा बेसिकली, जैसे कि स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो फुलर डेवलपमेंट है सारे डायमेंशंस में, जितना अच्छा वो होगा उतना आसान आपके होगा सक्सेस को पाना। क्योंकि अगर आपका सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है ना, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। 1 दिन 2 दिन या 3 दिन या 1-2 महीने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर सालों साल की मेहनत होती है, और बीच में अगर थोड़ा सा भी आप भटक गए और 1-आध महीना कहीं ऊपर नीचे हो गया, तो आपको पूरा 1 साल का लॉस हो सकता है। तो ये 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा, एंड इनको फॉलो करिए, एंड आपको विद इन अ वीक रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पर्सनली इनको फॉलो किया है। करंटली मैं कुछ चीजें फॉलो करता हूँ, टाइम की कमी की वजह से सारी चीजें नहीं फॉलो कर पाता हूँ, बट आई विल अगेन रीस्टार्ट दीज थिंग्स। सबसे पहली चीज होती है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन को पहले सब बहुत ही लाइट में लेते हैं कि यार क्या है मेडिटेशन, टाइम नहीं है, इतना टाइम वेस्टेज है, सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, फिर अलग से मेडिटेशन करूं। बट मेडिटेशन को आप स्टार्ट करिए, 5 मिनट से स्टार्ट करो, एंड यू कैन टेक इट अप ऑल द वे टू 30 मिनट्स। इससे ज्यादा एक्सीड करने की नीड नहीं है। मेडिटेशन का पर्पस होता है, देखो, सारी चीज को करने से पहले उसका पर्पस पता होना चाहिए, उसका बेनिफिट पता होना चाहिए, तब जाके आप उसको करोगे। मेडिटेशन का सिर्फ एक पर्पस होता है कि आपको प्रेजेंट में रखे। क्योंकि 90% जो लोग होते हैं ना, या तो फ्यूचर में घूम रहे होंगे कि भाई कल को मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, तो ये करूंगा, ऐसा होगा, उससे मिलूंगा, फिर ये कहूंगा। या तो 90% अपने पास्ट में होंगे कि ऐसा हो गया यार मेरे साथ, वो हो गया, धोखा दे दिया, टाइम बर्बाद हो गया, सोशल मीडिया बर्बाद कर दिया। तो ये पास्ट और फ्यूचर वाला सीन होता है, प्रेजेंट में कोई है ही नहीं। तो मेडिटेशन आपको मदद करता है कि आप प्रेजेंट में रहो। तो जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे या कोई भी चीज अगर आप करते हो, तो आप प्रेजेंट में रहोगे। और जब आप प्रेजेंट में रहोगे तो जाहिर सी बात है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे आप, है ना, फोकस अच्छा खासा होगा, और जो चीज आप कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें आप 100% अपना डेडिकेशन दोगे। तो मेडिटेशन को स्टार्ट करो, ठीक है। 2 टाइम बहुत अच्छे होते हैं, एक उठने के बाद और सोने से पहले। सोने से पहले क्योंकि हमारा माइंड, देखो, कॉन्शियसली तो आप सो जाओगे, लेकिन हमारा माइंड सब कॉन्शियसली काम करता रहता है, ठीक है। तो
सोने से पहले आप जो भी एक्टिविटी करते हो तो वो माइंड में घूमती रहती है ना। तो अगर जैसे आपने देखा होगा ना कि बहुत से रात को जब प्रॉपरली अच्छा रूटीन फॉलो करके सोते हैं तो अगले दिन उनका प्रोडक्टिव होता है। रात को जो मूवी ये सोशल मीडिया ये सब करके जो सोता है अगला दिन भी उसके दिमाग में यही चल रहा होता है और शुरुआत भी इन्हीं चीजों से होती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती है। पहला हो गया मेडिटेशन, प्लीज ऐड करिए अपनी लाइफ में। दूसरा मैं बोलूंगा वो है बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग मतलब सिलेबस की बुक नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नॉन फिक्शन की। फिक्शन को भी मैं कहता हूँ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बट आपकी चॉइस है। नॉन फिक्शन में जैसे 2-3 कैटेगरीज होती है, एक स्पिरिचुअल बुक होती है, एक आपकी सेल्फ हेल्प बुक हो गई, और एक होती है आपकी बायोग्राफीज जो ग्रेट लीडर्स है। अब इनसे क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि हमारे माइंड की ना एक लिमिटेशन है जो हमने सेट कर रखी है। वैसे तो हमारे माइंड की कोई लिमिट ही नहीं होती है। हमारा जो माइंड है, जो हमारी जो एक कैपेसिटी है, थिंकिंग है, वो लिमिटलेस है। लेकिन हमने लिमिट कर रखी है कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता, यार ये मेरे बस के नहीं है, वो तो भाई उसका तो टैलेंट है, उसने कर लिया, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो हम अपने आप को लिमिट में कर देते हैं इन चीजों को। लेकिन जब आप लीडर्स की जो बुक्स पढ़ोगे, उनकी बायोग्राफीज देखोगे, यार उन्होंने तो हमसे ज्यादा भी सफर किया है। हमारे पास आज की डेट में जो भी रिसोर्सेज है, उनके पास तो उनके आधे रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी दे अचीव्ड ग्रेट हाइट्स। तो यहाँ पे माइंड जो है ना अच्छे से खुल जाता है, उसको पता चल जाता है कि यार लाइफ में कितने सारे डायमेंशंस हैं और मेरी कोई लिमिट नहीं है। तो जब आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी कोई लिमिट नहीं है एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तो यू विल बी बोल्ड और ब्रेव भी होंगे, और उसके बाद यू विल बी मोर मोटिवेटेड एंड यू विल डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन अचीविंग योर गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये बुक्स रीड करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अब आप बोलोगे कि ठीक है मैं 6-6 घंटे पढ़ूंगा। इसका भी एक तरीका होता है। अगेन सोने से पहले कम से कम, डिपेंडिंग आपका शेड्यूल कितना टाइट है, आप लाइक 5 पन्ने डेली के रख सकते हो, या 10 पन्ने या आधे घंटे की रीडिंग, ये इट्स ऑल अप टू यू। डेली बेस पे एक रूटीन बना दो कि ठीक है पहले मैं बुक रीडिंग कर लूंगा, उसके बाद माइंड थोड़ा काम हो जाएगा, फिर करूंगा मेडिटेशन, उसके बाद सो जाऊंगा। बहुत प्यारी एक्टिविटीज है, 2 एक्टिविटीज भी जिसने कर ली, यू विल सी अ 360 डिग्री चेंज इन योर बिहेवियर एंड डेली लाइफस्टाइल। ठीक है, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जो कि एनहेंस करेंगी बाकी आपकी लाइफ को, तीसरा होता है एक्सरसाइज। अब हम देखो आज की डेट में अपनी बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या कि हाँ, जो देखो आप में से जो वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, या जो जिनका फिजिकल थोड़ा वर्क है, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस, हमको आदत है कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे आने जाने में भी है, व्हीकल का यूज करेंगे और एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। बहाना रहेगा कि टाइम नहीं है। भाई 15 मिनट तो आपको निकालने हैं। अगर आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है तो आपका माइंड भी उतना ही एक्टिवली काम करेगा। वरना बहुतों को फिर इशू आता है कि मेरे को नींद आ रही है, लेजीनेस फील हो रहा है, फैटिक वाली सिचुएशन अराइज हो रही है, मन नहीं कर रहा है, बोरियत, मतलब फोकस नहीं लग रहा है, इस तरह की चीजें, वो जोश नहीं आ पा रहा है। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके पूरे बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से एक्टिव मोड में होंगे, तो फिर आपका माइंड या ब्रेन वो भी सुपर एक्टिव रहेगा, एंड जो भी चीज आप कर रहे हो इट विल आल्सो हेल्प यू इन दैट। ठीक है, तो तीसरी चीज है एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो यार। ठीक है, आप 7 बजे उठते हो, 6:30 बजे उठ जाओ। ठीक है, 7 बजे उठते हो, या जो भी आपका पढ़ाई का रूटीन है 9 बजे, तो भाई 9:30 से पढ़ लो। आधे घंटे की एक्टिविटी पूरे दिन में आपको चार्जअप रखेगी, तो क्या बुराई है इसमें। हो सकता है पहले आप 8 घंटे पढ़ रहे हो बिल्कुल लेजी स्टाइल में, अभी 6 घंटे पढ़ रहे हो बिल्कुल एक्टिव मोड में। यू मतलब 6 घंटे ज्यादा बेटर है रादर देन 8 आवर्स इन दैट लेजी जो रूटीन है। तो ये चीज है, इसको ऐड करिए। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि अब मैं कल से जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। तो इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी जॉगिंग, इट कैन बी साइकिलिंग, जो भी आप कार्डियो करते हो, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो भी है, इट कैन बी दैट ऑल्सो। आपको ऐसे नहीं कि जिम जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये होगी 3 चीजें। चौथी चीज है वो है, 4th पॉइंट इज, थोड़ा सा दिमाग से मिस आउट हो रहा है, 5वां पॉइंट तो मेरे को याद है। 4th पॉइंट इज सेल्फ स्पीकिंग। हाँ, 4th पॉइंट है सेल्फ स्पीकिंग, यानी कि खुद से बात करना। और ये चीज मैंने बहुत करी थी जब मैं ओल्ड राजेंद्र में था। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि मतलब दिन का 3-4 घंटे में खुद से ही बात करता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई होता भी नहीं था बात करने को, है ना। अब घर वालों को कौन डेली फोन मिलाए, और क्या ही कोई बात करेगा। एक रूटीन होता था उस वक्त कि वहां पे सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ाई करनी है, इतने बजे खाना है, इतने बजे बाहर वॉक ले जाना है, इतने बजे सोना है। सेम रूटीन होता था। क्या ही इसमें कोई डेली बताए घर में। तो फ्रेंड्स ज्यादा थे नहीं, तो खुद से ही होता था कि
कि सुबह उठ गए तो हाँ भाई चलो आज ऐसा करना है, तो मैं ऐसा सोचता रहता था कि आईएएस बनूंगा, तो इंटरव्यू में अगर ऐसा सवाल पूछेंगे कि क्यों बनना है, ये भी तो बन सकते थे। काउंटर क्वेश्चन करता था कि हेल्थ सेक्टर में आप क्या करोगे, एजुकेशन सेक्टर में आप जाओगे तो क्या करोगे, और आज की डेट में ऐसा हो रहा है तो उसमें आपका क्या विचार है। इस तरह के मैं खुद से क्वेश्चन पूछता था कि भाई मैं इंटरव्यू में जाऊंगा ऐसे ऐसे बोलूंगा। फिर ये भी होता था, मतलब मैं ये भी देखता था हाँ भाई जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो पब्लिक को फेस करेंगे तो वहां पे क्या बोले, तो मतलब थोड़ा सा मतलब खुद को मतलब ऐसे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए खुद से बहुत बातचीत चलती थी कि अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये करना है वो करना है। तो बहुत सारे इसमें क्या था कि इसमें जो कंडीशन माइंड था मेरा वो थोड़ा सा अनकंडीशन, मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हो कि लिमिट मैंने थोड़ी सी अपनी ब्रॉड कर दी थी। हालांकि इससे पहले मैंने कम से कम अच्छे से 25-30 जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ी थी। मतलब एक जोन ऐसा था उस टाइम पे, आई थिंक पूरा महीना मैंने बुक्स में लगा दिया था, 8-10 घंटे यही नॉन फिक्शन, ये स्पिरिचुअल, सेल्फ हेल्प बुक और ये बायोग्राफीज, ये बहुत पढ़ता था मैं दाम दर मैंने मंगाना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा इनका एडिक्शन हो गया था बीच में। तो चौथा चीज है कि स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, खुद से डिस्कस करो चीजों को, खुद को बताओ अपनी प्रॉब्लम्स, खुद से सॉल्व करो। इट वर्क्स, ट्रस्ट मी इट वर्क्स, क्योंकि यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड। और जो सजेशन या जो आप खुद को दोगे, जो अपने लिए सोचोगे, इससे बढ़िया नोबडी कैन गिव यू इन द होल वर्ल्ड। तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर सकते हो। ओवर थिंकिंग मत करना बस, ठीक है ना। देयर इज अ डिफरेंस कि आप ओवर थिंकिंग करो, खुद ही सोचो माइंड में अननेसेसरी चीजें। ओवर थिंकिंग इज डेंजरस, सेल्फ टॉकिंग इज गुड। अब यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस अ फाइन लाइन, ठीक है। डिटेल में फिर किसी दिन बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही डेप्थ में ये टॉपिक है। और लास्ट आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है सेल्फ एनालिसिस। यानी कि एक और एक्टिविटी है जो आपको करनी चाहिए, वो है कि सोने से पहले, रात को सोने से पहले ना अगेन आधे घंटे का टाइम दो अपने को या 15 मिनट का टाइम दो। अब एनालाइज करो पूरे दिन में कि भाई मैंने सुबह उठने के बाद और अभी तक मैंने क्या क्या किया। पहले तो आपने टारगेट सेट कर रखे होंगे कुछ कि मेरे को ये करना है, पहले देखो कि क्या जो मैंने टारगेट सेट किए थे, जो मैंने गोल्स रखे थे आज के, क्या वो मेरे पूरे हुए, वेरी गुड। फिर उसके बाद एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ पे कुछ कमी थी, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर गोल पूरे नहीं हुए तो देखो कि ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे गोल्स पूरे नहीं हुए, ठीक है। ऐसा मेरा क्या किया कि ऐसी कौन सा, मतलब कहीं मैं क्या डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्या मैंने सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर लिया था, अचानक क्या मुझे बाहर जाना पड़ गया था, क्या मैंने अनप्लान्ड ब्रेक ले लिया था। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना भाई। पूरे दिन भर में मैंने क्या किया, आपके पास हिसाब होना चाहिए। एनालाइज करना है आपने कि आज का दिन मैंने कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है। और जब आप इसको एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने कितना फालतू टाइम वेस्ट किया है, अगर किया है तो। और इससे आपको एक थोड़ा सा कह सकते हो कि एक आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट डे ये गलतियां तो नहीं करनी मैंने जो आज करी थी। एंड ट्रस्ट मी यार, ये आपकी जो डेली लाइफस्टाइल है, जो डेली रूटीन है, उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा। एंड एडेड विद जो स्टार्टिंग की जो 4 चीजें मैंने बताई हैं वो भी अगर आप साथ में करते हो तो ये 5 चीजें हैं, तो इनको करिए। मेडिटेशन, बुक रीडिंग एक हैबिट है, बुक रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। एक्सरसाइज हो गया, सेल्फ टॉकिंग या सेल्फ डिस्कसिंग एंड सेल्फ एनालिसिस, ये 5 चीजें कर दो। ट्रस्ट मी, आप में से जो 5 चीजें कर देगा ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यूपीएससी तो एक पार्ट है लाइफ का, लाइफ में यू विल एक्सेल। जिस भी फील्ड में जाओगे, जिस भी फेज में जाओगे, जो भी काम करोगे, यू विल एक्सेल, गारंटीड है, इस चीज की गारंटी है, ओपन, ठीक है। अब ये होता है कि देखो मोस्टली बातें सुनते हैं, अच्छा लगता है, कोशिश करते हैं कि अप्लाई करूंगा, फॉलो करूंगा, नहीं हो पाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे ऐसे नहीं आपको 3-4 घंटे देने हैं भाई, 15 मिनट मेडिटेशन करो, 25-20 मिनट बुक रीडिंग कर सकते हो यार, 5-6 पन्ने पढ़ लोगे अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और 35-40 मिनट्स यहाँ पे हो गए। एक्सरसाइज 20 मिनट में हो जाती है यार। अगर आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो वो अलग बात है। आप 5 मिनट वार्म अप करो, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करो, 20 मिनट में जबरदस्त एक्सरसाइज हो जाएगी। नॉन स्टॉप करना, ठीक है, ज्यादा गैप मत लेना, ज्यादा ब्रेक मत लेना। 1 घंटे में आपकी 3 एक्सरसाइज होगी। रात को सोने से पहले 15 मिनट एनालिसिस करना है कि भाई क्या क्या मैंने पूरे दिन भर में किया। और जो सेल्फ टॉकिंग है ये तो थ्रू आउट द डे चलता रहता है कि चलो मैं ये करूंगा तो इसमें ऐसा है। खुद से आप खुद का इंटरव्यू ले लो, कभी खुद का विचार देख लो कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है या ये गलत है, ये जो इशू हो रहा है इसमें क्या करना चाहिए। फिर आप अपने आप को काउंटर करिए, है ना। तो इस तरीके से तो थ्रू आउट द डे चलता है। तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे की एक्टिविटी है 5। एंड दीज 5 थिंग्स डन टुगेदर विल
एनहेंस योर लाइफस्टाइल, ठीक है। और जो आपके गोल है वो भी बहुत जल्दी क्लियर होंगे सून, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इनको अप्लाई करिए अपने लाइफ में। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था यार कि हमेशा हम ये देखो हर जगह, क्योंकि यूट्यूब पे अच्छे अच्छे बहुत से एजुकेटर्स हैं, तो हर कोई यही बात कर रहा है कि इसको ऐसे पढ़ो, उसको वैसे पढ़ो, ये मत पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसे एग्जाम निकलेगा, वैसे निकलेगा। अरे वो सब तो ठीक है, पहले पढ़ाई का मन तो हो किसी का, फोकस तो हो किसी का। अब किसी का फोकस ही नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा, पढ़ते वक्त टेंशन हो रही है, पढ़ते वक्त एंजाइटी हो रही है, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो ये सब चीजों के साथ कैसे कोई पढ़ पाएगा। मैं अगर किसी को 1000 पेजेस की एक बुक दे दूं कि भाई इसी में से पूरा एग्जाम आएगा, लेकिन अगर कोई फोकस ही नहीं कर पा रहा, वो 1000 के 100 पन्ने भी नहीं पूरे कर पाएगा। दैट इज द पॉइंट ना। द पॉइंट इज फर्स्ट वी हैव टू हील आवरसेल्फ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, उसके बाद फिर कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा लाइफ में। उसके बाद तो ये एग्जाम आपके लिए एक केक वॉक रहेगा, मतलब उतना आसान नहीं रहेगा, बट आपको इश्यूज नहीं आएंगे, मतलब पढ़ते वक्त इश्यूज नहीं आएंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी स्मूथली चलेगी, बाकी फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आई होप इनसे काफी कुछ आपको क्लैरिटी